मैंने रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन परचेज़ किया जिसका नाम है Vivo T2 Pro। ऑरा लाइट के साथ में आता है और ये जो मीडियाटेक डायमेंसिटी है वो 7200 का लेटेस्ट 4nm चिपसेट है। 4nm का मतलब ये है कि 4 नैनोमीटर का है, ठीक है। और जितने ज़्यादा ये कम होते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा एनएम कम होगा उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ आपकी जो है इंक्रीज़ होगी। इससे पहले मैं वन प्लस का फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो वन प्लस का फ़ोन में क्या था कि 6nm का था और वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट कुछ इशू आने के कारण मैंने उसे हटा दिया और फिर मैंने जो है वीवो का टी टू प्रो फ़ोन जो है परचेज़ किया है, ठीक है। और इस पर डिटेल वीडियो बना रखी। बट आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसके कैमरा सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब हम लोग फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं और जब हम लोग अनबॉक्स करते हैं फ़ोन को, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप फोटोज़ को और इन्हेंस करना चाहते हैं, उसके बाद मैंने जो कुछ सेटिंग्स बताई हैं कि अगर इस सेटिंग्स को आप अप्लाई कर लेंगे या यूज़ करेंगे, जिससे आपकी फ़ोटो और इन्हेंस हो पाएगी और आप और ज़्यादा जो है उसको बेहतर बना पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। और भाई पसंद आती वीडियो को तो छोटा सा एक लाइक कर दिया करिए। वीडियोस पे लाइक नहीं मिलते हैं तो फिर वीडियोस बनाने में मज़ा भी नहीं आती है। मैं इसीलिए वीडियोस जो है बहुत कम बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहा था वीडियोस पर व्यू ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो बस अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियोस तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आती है तो फिर उसमें कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है ताकि मैं उसको और इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरे हाथ में है वीवो का T2 Pro फ़ोन, ठीक है, और ये डुअल गोल्ड कलर में मैंने परचेज़ किया था। अब बात करते हैं इसके कैमरे की तरफ, तो चलते हैं, देर नहीं कर रहे, कैमरे की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने इसको कैमरे को ऑन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक जो है ब्लूटूथ मेरे पास में, मैं उसको रख लेता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल है। अभी मैं इस पर एक फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। फ़ोटो मैंने क्लिक करी और उसको यहाँ पर जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह की फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर आती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर लिया और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफ़ी फास्ट वर्क करता है। तो देख सकते हैं क्लियरिटी के मामले में कितना जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ये जो रेशे आपको दिख रहा है ना, मतलब थ्रेड्स कह सकते हैं, जो चादर के थ्रेड्स हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फोटो वगैरह बहुत ही क्लियर आती है। अब मैं सेटिंग की तरफ आप लोग को ले चलता हूँ। ये 10x जूम के साथ में आता है, तो यहाँ पर अभी ये 1x लगा हुआ है, मैं इसको 10x पे कर लेता हूँ, ठीक है। 2x हो गया और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आप जितना बढ़ाते जाएंगे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करते करते आप जो इसको 10x तक इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर इसको अगर मैं हटा लेता हूँ या मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए चादर जो है ना, चादर के पूरे एक एक रेशे आपको दिख रहे हैं, उसके बीच की गैपिंग तक यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी, दिख रही है आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे फिंगर से इसका नेल में ये जो लाल लाल सा लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। यानी कि जो कैमरे की क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव है और हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से और भी ज़्यादा इंप्रूव करी जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बाद भी कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है, ये फोकस की मदद से आप जो है इसको नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो आप लाइट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा यहाँ से कर पाएंगे और यहाँ से ऊपर भी कर पाएंगे, ठीक है, जैसा कि हालांकि अधिकतर फ़ोनों में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गूगल लेंस के बारे में। जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया तो इसमें इनबिल्ट गूगल लेंस का फीचर दिया, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैंने ऑब्जेक्ट ले रखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी वो होंगी फ़ोटोज़ देख सकते हैं आप, दिखा रहा है, देखिए ये उसी के आगे मॉडल। तो ये गूगल लेंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ मैं कहूँगा इसका ज़रूर यूज़ किया करिए। ट्रांसलेशन हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्लैश के बारे में। तो फ्लैश पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्लैश ऑटो है, फ्लैश ऑन है और ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन है। इस पर क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं कितना ब्राइट है। इसकी जो रिंग लाइट जो है ना, इसमें फ़ोटो जो जब क्लिक होती है, तो जैसे मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, एक देख सकते हैं, ठीक है, मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिए और मैं पहले इसको फ्लैश लाइट को ऑफ भी कर दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैं जाने के बाद ऑफ कर दिया मैंने इसको। अब फोटो पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो पहले जो फोटो जब हम लोग ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते थे तो होता क्या था, बिल्ली की तरीके आंखें चमक जाती थी। हम लोग अगर किसी पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर हम लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं और अगर आंख पर रोशनी चली गई तो उसकी आंखों में एक रेड पन सा आ जाता था। वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर HDR का ऑप्शन दिया, आप HDR ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, इनेबल कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो दिया है नेचुरल कलर, ये आपका ऑफ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल कलर जो है ये ऑन हो गया है, ठीक है। येलो जब हो जाएगा तो ये ऑन है और इसको अगर आप क्लिक कर देंगे वाइट हो जाएगा तो समझ लीजिए ऑफ है यहाँ पर। तो अभी इसको ऑन कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा, एक पंछी कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी की तरफ बाद में सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं फ़ोटोज़ में। तो यहाँ रेशियो जो दिया गया है वो 1:1 का रेशियो है, 4:3 का रेशियो है, 16:9 और फुल।
हालांकि अभी जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें इस तरीके के जो रेशियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ में ग्रिड लाइंस दी गई है, लेवल्स दिए गए, और स्टेबलाइजेशन क्या है कि इसमें फ़ोटो वगैरह आपकी जो है एंटी शेक नहीं होगी। अगर जैसे मान लीजिए मैं एक फोटो ये है, मैं इसको हल्का सा अभी आपको दिखाऊंगा, शेक करके फ़ोटो लूँगा, वो आपकी नहीं प्रॉपर आएगी फ़ोटो, मतलब गड़बड़ नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि वाटर मार्क जो दे रखा हुआ है, वाटर मार्क आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे कस्टम पर, और इसके बाद यहाँ पर मॉडल नेम दे सकते हैं, डेट टाइम ऑन कर सकते हैं, करंट लोकेशन ऑन कर सकते हैं। कस्टमाइज में जैसे मैंने डाल रखा है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट आशीष, तो यहाँ पर जब भी फोटो क्लिक होगी प्रोफेशनल पोर्ट्रेट आशीष आपको शो होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक शेक कर लेता हूँ, इस तरीके से ऐसा शेक कर रहा हूँ, साथ में फ़ोटो भी ले रहा हूँ, तो ये पता चल जाएगा एंटी शेक में फ़ोटो कैसी आएगी। ठीक है, अब मैं फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक कर ले रहा हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि फ़ोटोज़ वगैरह कैसी आती है। देखिए 2 फोटोएँ ली थी मैंने। ठीक है, तो अभी क्या है कि स्टेबलाइजेशन जो है आपका इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का है, हल्का सा सॉफ्टवेयर और इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। एक बार फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पर हल्का सा मूव करके, तो ये देखते हैं कि किस तरीके से फ़ोटो निकालता है, और मैंने यहाँ पर किया और देखते हैं फ़ोटो। देखिए अभी ये फ़ोटो क्लियर आ गई, मतलब हल्का सा इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो होगा क्या कि जैसे जैसे अपडेट आएंगे वहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने शेक किया था बट फोटो नहीं हिली, फोटो जो है आपकी प्रॉपर पूरी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको रोशनी हल्की सी दिख रही है, रिंग लाइट की रोशनी आ रही है। ठीक है, तो उसकी कोई वो नहीं है, सोचिएगा कि यहाँ पर जो चमक आ रही है, जो वाइट पन आ रहा है, या रिंग लाइट का ही आ रहा है हमारा। और इसकी बात कर लेते हैं, फिर सेटिंग्स में चले जाते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद मोर सेटिंग्स में चले जाते हैं, वो भी बता देता हूँ क्या करना है। शटर साउंड को आप ऑन कर सकते हैं, मतलब किसी किसी को होता है कि जब फोटो क्लिक करते हैं तो उनको साउंड पसंद होता है, मुझे नहीं पसंद तो मैंने ऑफ कर रखा है। लोकेशन आप इनेबल और ऑफ कर सकते हैं। मिरर सेल्फी का मतलब ये कि जैसे सेल्फी आपने ली तो नॉर्मल जिस तरफ से आप सेल्फी ले रहे हैं उस तरीके से क्लियर आए। अगर आप मिरर सेल्फी को ऑफ कर देंगे तो क्या होगी, फोटो फ्लिप हो जाएगी आपकी। कीप सेटिंग में चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, कैमरा मोड है, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो जो लिखा हुआ है कैमरा कीप द मोड यूज़ लास्ट टाइम, मतलब जो भी आप लास्ट टाइम आपने यूज़ किया होगा सेटिंग वगैरह में वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी, और इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को ऑन करके पढ़ करके भी आप कर पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग इसको स्किप करके देखेंगे। और मोशन ऑटो फोकस है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि इसको आप ऑटो फोकस कर लेंगे तो जैसे ये देख सकते हैं डॉगी पर क्लिक हो रहा है, फिर साथ में यहाँ पर जो है इस पर भी क्लिक हो रहा है। ठीक है, ये जो लड़की है तो ये दोनों को ही ऑब्जेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा। यहाँ पर अगर कहीं भी मूव हो रहे होंगे, 2 पर्सन हो रहे होंगे तो वहाँ से ये ट्रैक करेगा और ऑटो फोकस कर लेगा। ठीक है, वाटरमार्क के बारे में बता दिया। स्मार्ट रिकमेंडेशन में क्या होगा कि कोई भी पोर्ट्रेट मोड या नाइट मोड होगा तो वो यहाँ पर आपको सजेशन करेगा, सेंसर्स जो है उसके सिनेरियो वगैरह करेगा। शटर पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर टच में है, टच अगर ऑन कर लेंगे आप तो टच से फोटो क्लिक हो जाएगी। और जैसे वॉइस से करेंगे, वॉइस में लिखेंगे से चीज़ बोलेंगे तो चीज़ हो जाएगी, वो भी करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और पाम में जैसे हाथ दिखा देंगे वैसे, तो मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पर से चीज़, ठीक है अभी चीज़ बोल करके दिखाते हैं, बट उससे पहले नीचे की सेटिंग भी देख लेते हैं क्या है। रिमूव मोल्स का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको अपने फेस पे दाग धब्बे को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर पाएंगे, हल्के फुल्के से रिमूव हो जाएंगे। इन्हेंस नाइट स्काई का मतलब ये है कि जो इन्हेंस हो जाएगा आपके रात का जो मोड होगा फोटोज़ वगैरह वो बहुत अच्छा आएगा। और फिनिश्ड फोटोज़ ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट है, ये आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं चीज़ बोलूँगा तो फोटो क्लिक होती है कि नहीं, तो चेक करते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको और मैं यहाँ पर अब बोलता हूँ चीज़। देखिए फोटो क्लिक हो गई, चीज़ देखिए फोटो क्लिक हो रही है। ठीक है, आपके सामने ही फोटो क्लिक हो रही है। अब आपको लग रहा होगा ये पहले से फोटो पड़ी है, तो मैं यहाँ पर अपने हाथ की फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने हाथ को सामने रखता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पर ये या वॉच ले लेता हूँ, चीज़ फोटो क्लिक हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑडियो का निशान आ रहा है ये इसीलिए ऑन रहेगा कि मतलब जब आप चीज़ वगैरह बोलेंगे तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और देखिए चीज़ बोलने पर फ़ोटो वगैरह कैसी है, देखिए कितनी बढ़िया फ़ोटोज़ आई है। ठीक है, ये मेरी वॉच है, उसकी फ़ोटो मैंने ली है और बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ वगैरह आई है यहाँ पर, है कि नहीं, देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में नाइट मोड की तरफ। तो नाइट मोड में कुछ ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा बेहतर आती हैं। नाइट मोड में जब आप फ़ोटो लेंगे आपको बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आएंगी। और साथ में यहाँ पर ये जो ट्राईपॉड बनाया है, जब अगर जैसे नाइट मोड में आप कहीं स्टेबल रख देंगे चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि फ़ोटोज़ वगैरह कितनी क्लियर आ रही है, कितनी बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, आप इसको ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी फ़ोटोज़ वगैरह स्टेबल रहेंगी और अच्छी रहेगी। ठीक है, सेटिंग में यहाँ पर देख लेते हैं, सेटिंग में कोई चीज़ें वगैरह, सेटिंग सेम वही थी जो मैंने आपको बताई। पोर्ट्रेट मोड में क्या है, हाँ पोर्ट्रेट मोड में क्या है, यहाँ SDR का ऑप्शन है, ऑन कर सकते हैं। नाइट मोड का ऑप्शन दे रखा हुआ है, वो कर सकते हैं। साथ ही में 3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। स्टाइल दी गई है, यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो स्टाइल पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये टैब बहुत आराम से हो जाता है, बट हो क्या रहा है ना
कि मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए स्टाइल में कितनी सारी चीज़ें, नेचुरल दिया गया है, प्लानिंग दिया है, लो लाइट कलर दिया हुआ है। तो अपने हिसाब से मतलब जैसा भी आपको चाहिए वो कलर जो है आपको ये यूज़ हो जाएंगे। लो लाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्लैश ऑन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और ये कई सारे फिल्टर्स भी इसमें दिए हुए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्टाइल पर हम चले गए थे जैसे पहले भी गए थे, ठीक है। मैं फिर से चला जाता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल मैं स्टाइल को नन कर दे रहा हूँ, जैसे नॉर्मल था मेरा फ़ोन वैसे हो गया, ठीक है। ब्यूटी इफेक्ट के लिए जैसे नेचुरल है, स्मूथ है, स्किन टोन है, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब आप लोग थर्ड पार्टी जैसे एप्लीकेशन यूज़ करते थे उसकी अब नीड नहीं पड़ेगी, वीवो ने अपना इनबिल्ट फीचर दे रखा है। और जो एफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बुके मोड है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस फोटो को, जैसे मतलब हम ये चाह रहे हैं कि इसका फ़ोन जो मतलब फ़ोटोज़ है, सॉरी फ़ोन नहीं, ये आए और चदरा मतलब जो पीछे का वो बैकग्राउंड ब्लर आए, तो इसको क्या करना है, आपको ऑन कर लेना है। पहले यहाँ ऑफ रहेगा, ठीक है, येलो में इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद देखिए लगा, अब इसको बढ़ाने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे रख लीजिए, इस पर यहाँ पर ऐसे अपना फोकस हो गया। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको लगेगा कि यार पीछे का तो बैकग्राउंड ब्लर नहीं हुआ है, बट फोटो में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब आपको दिखाते हैं फोटो, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ब्लर हुआ है, ठीक है। अभी मैं फोकस करके आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर रख करके, ठीक है। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ इसको यहाँ से, और ये देखिए मैंने फोकस कर दिया यहाँ से। और ये मैंने जो है इसका बुके मोड है, इसको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं। ये अभी ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन किया और इसके बाद यहाँ मैंने टैप कर दिया, ठीक। अब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद फ़ोटो नॉर्मल क्लिक हो गई, आपको लग रहा होगा नहीं। अब यहाँ पर क्लिक आप फ़ोटो देखेंगे तो आपको पोर्ट्रेट मोड का पता चलेगा। देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह क्लियर आई है। पोर्ट्रेट मोड कैसे ऑन करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। पोर्ट्रेट मोड अभी हो सकता है, देखिए मुझे भी इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा नहीं, मैं आपके सामने लाइव चीज़ ही करके दिखा रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड जो है यहाँ से जो है ऑन कर लेते हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके से यहाँ से पोर्ट्रेट मोड को आप क्लिक कर पाएंगे। भाई देखिए मेरे हाथ में फ़ोन भी है, साथ में मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो उतना क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, बट फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर फ़ोटो कैसी आई है। थोड़ा सा तो आप लोग भी कॉपरेट कर, देखिए यहाँ पर ये ब्लर हुआ है, और ये जो इमेज है ये प्रॉपर आई है। ये देखिए वो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो गया। अभी जब आप कायदे से क्लिक करेंगे, मैंने तो आपको यहाँ पर दिखाने के लिए क्लिक कर दिया है, तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिर फोटोज़ में चले जाते हैं, फ्रंट कैमरे की तरफ भी मैं आप लोगों को रुक करके दिखाता हूँ यहाँ पर फ्रंट कैमरा कैसा है इसका। तो देख सकते हैं मैं फ्रंट कैमरे की तरफ ऑन कर दिया, देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरा, और मैं यहाँ पर इसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। सैमसंग के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से बार बार हाथ जो है ना वो आ जा रहा है, इस वजह से फ़ोटो प्रॉपर नहीं क्लिक हो पा रही है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। देखिएगा फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ही क्लियर और शार्प आई है। मैं फ़ोटो जो मैंने क्लिक की है अभी आपके सामने लाइव ही प्रूफ करके हर चीज़ दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि कोई चीज़ें हैं। और देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो भी हो रही हैं, पूरी चीज़ें दिख सकता है। वीडियो वगैरह में हल्का सा मैंने साइड कर दिया ताकि आपको पता चले कि मैं वीडियोज़ में बोल भी रहा हूँ। और यहाँ पर फिर से मैं पोर्ट्रेट शॉट वगैरह अगर लेना है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद बस आपको क्या करना है, आपको फोकस कर लेना है अपने फ़ोटो की तरफ, और जो आपकी फ़ोटो है वो केवल क्लिक हो जाएगी, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपका ब्लर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लियर आएगी, और बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ निकाल करके देता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस हिसाब से कि इतना क्लियर अच्छी देगा, बट दे रहा है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर वीडियो मोड में। तो वीडियो में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कुछ चीज़ें मिसिंग की हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। मिसिंग क्या है वो भी बता देता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ थोड़ा पास लेकर के आता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इस पर जाते हैं डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन फ्रेम पर। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि 4K 30 FPS तक वर्क करता है, बट उन्होंने ये नहीं बताया किसी भी यूट्यूबर ने कि 1080p 60 FPS पर भी वर्क करता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जितने भी फ़ोन हैं अब लेटेस्ट आ रहे हैं तो उसमें 1080p 60 FPS होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि उसमें क्या ना कि एक हल्का सा स्मूथनेस ज़्यादा आ जाती है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 720 30 FPS और 1080p 30 FPS है। 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से नहीं होती, बैक कैमरे से 30 FPS पर रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे, ठीक है। मोर में चले जाते हैं। मोर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, पैनोरामा कैमरा है, डॉक्यूमेंट है, स्लो मोशन है। स्लो मोशन में जो है 120 तक की जो है आप स्पीड जो है आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। 120 FPS तक भी आप जो है मतलब वीडियोस को आप बना पाएंगे स्लो मोशन में, और इसमें भी आप 2x तक यहाँ पर जूम भी कर पाएंगे वीडियोस को, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप जूम कर लीजिएगा अपने हिसाब से जब भी स्लो मोशन बनाइएगा। और मैं एक स्लो मोशन वीडियो आप लोगों को, मेरे पास है नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता, मैंने इससे बनाई भी थी, और क्योंकि मैंने डिलीट कर दी है वो, तो वो मैं भी नहीं दिखा पाऊँगा उसको, बट
फिलहाल ये कि वर्क करता है बहुत बढ़िया। यहाँ से फ़िल्टर्स आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर पाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था। ये कहाँ चला गया, फ़ोटोज़ में गया और ये फ़िल्टर्स के ऑप्शन थे। तो फ़िल्टर्स में प्री डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर थे, वो आपको मैंने बता ही दिए, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर चूज़ करके। ये क्लिक किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भाई वीडियो भी बना रहा हूँ, ट्राइपॉड भी लगा, उसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से क्लिक क्या हो रहा है ना, बार बार रेट जो है गड़बड़ हो रहा है। बट आप समझ लीजिए क्लिक बहुत ही प्रॉपर वर्क करता है और बहुत ही जो इसका थंबनेल भी है ना, वो भी बहुत, मतलब थंबनेल नहीं बोलेंगे, सॉरी, फिंगरप्रिंट थंब जो फिंगरप्रिंट वाला दिया है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जिसको बोलना है, थंबनेल मैंने बोल दिया गलती से, उसको माफ़ करिएगा। वो चीज़ें जो हैं हो पाएंगी। अब भाई ये समझिए कि मैं कॉन्टीन्यूअस बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा तो भाई फ़र्क आ ही जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। और प्रो में आप प्रोफेशनल मोड आ जाता है, जब इसको ऑन कर लेंगे तो भाई ISO हो गया, डब्ल्यू बैलेंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आप प्रोफेशनल मोड के थ्रू कर पाएंगे। तो हालांकि मेरे ख्याल से मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल टूल हो सकता है। इसके बाद मोड पर चले जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड आ गया और डुअल वीडियो। तो स्पोर्ट्स मोड में स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा, ठीक है। डुअल व्यू में मतलब ये है कि आप एक साथ फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और बैक का भी रिकॉर्ड पर कर पाएंगे। देख सकते हैं कर रहे हैं, अगर आप चाहें कि मेरी वीडियो बड़ी हो जाए और ये जो कर्टेन है मतलब उसका ये जो छोटा हो जाए, तो यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, देख लीजिए। और ये हार्ट शेप है, तो ये मैंने कैसे किया, ठीक है, यहाँ पर ये इस पर क्लिक करीजिएगा, सर्कल बना हुआ सर्कल में आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फेस सर्कल में आए और बाकी ये चीज़ें वैसे दिखें, ठीक है, यहाँ पर तो ये इस तरीके से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा और ये रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब डुअल वीडियो हटाने के बाद एक लेटेस्ट फीचर जो है आईफोन का, वो जो उसमें दे रखा हुआ है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। वो है लाइव फ़ोटो का। मैं आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं लाइव फ़ोटो के लिए मैंने क्या किया, इसको मैं डिब्बी को ओपन करूँगा, ठीक है, और बंद करूँगा। अब मैंने ओपन की और ये मैंने बंद की, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जब लाइव फ़ोटो क्लिक हुई है तो ये कैसे आपको दिखती है। लाइव फ़ोटो अगर नॉर्मल आपको दिख रही है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना। अब जैसे मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा इस तरीके से, तो देखिएगा किस तरीके की, ये देखिए। तो ये एक आईफोन में फ़ीचर आता है, तो वो फ़ीचर जो है इन लोगों ने अपने फ़ोन में भी दे रखा है। और मैंने सारी सेटिंग्स आई थिंक बता रखी है आप लोगों को, आप लोगों ने आई होप उसको ध्यान से देखा होगा, ठीक है। वीडियोस वगैरह मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ से स्टेबलाइजेशन है, इसको भी ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा आपकी जो है वीडियोस क्वालिटी और इनहेंस हो जाएगी। फ्लैश यहाँ से ऑन कर पाएंगे और ऑफ भी कर पाएंगे। कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या आप इंस्टा पर कनेक्ट हो जाइएगा तो वहाँ पर मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों को बता दूंगा चीज़ें क्या क्या करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर पसंद आ गई और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको इस फ़ोन के बारे में, कैमरा सेटिंग की सारी डिटेल्स पता चल गई। फिर भी अगर कुछ मिस रह गया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID टेक्नोवर्ड विद आशीष है, आपको वहाँ पर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई। अगर भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल पाए। मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें जो है जब परचेज करता हूं तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर ज़रूर करता हूं, फीडबैक बताता हूं। और मैं ट्रूली इससे पहले जो बहुत सारे लोगों ने OnePlus पर वीडियोस मैंने डाल रखी थी, उस पर भी मैंने जो सभी का लगभग जो है फीडबैक वगैरह दे रखा है, ठीक है, कमेंट का। और मैं इस पर भी जब वीडियोस बनाऊंगा तो इस पर भी सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी, टाइम बाय टाइम में अपडेट्स वगैरह क्या आ रहे हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। तो मिलेंगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।